आज हम लेकर आए हैं मोजों से रिलेटेड। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों के स्कूली जो मोजे होते हैं वो पीले पड़ जाते हैं ना, बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं ये कैसे छुटाएं। नीचे जो है जूते जब पहनते हैं तो बहुत ज़्यादा इसमें समझ में नहीं आता है, कितना भी आप साफ़ करो लेकिन वो साफ़ नहीं निकलते। तो मैंने सोचा चलिए हमने अभी आप लोगों को साफ़ करके दिखाएंगे। तो इसके लिए ये वीडियो को पूरा देखें और वीडियो ज़रा सी भी पसंद आए तो 1 लाइक ज़रूर करें और चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अब चलते हैं वीडियो की तरफ, देख लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या चीज़ें मिलाई हैं जिससे ये मोजे वाइट, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ वाइट कलर की है जो आपकी पीली पड़ गई है या साफ नहीं निकल रही है तो उसी के लिए ये हमने बनाकर तैयार किया है। तो देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ें डाली हुई हैं। तो पहला है ये लिक्विड वाला, मतलब कोई सा भी आप जो यूज़ कर रहे हो वो आप इसमें एक ढक्कन के करीब डालें। तो ये हमारे 3 जोड़ी मोजे थे तो उस हिसाब से हमने इसमें वो बनाया है। ये है नमक। नमक भी मतलब बहुत काम करता है, उसकी गंदगी भी हटाने के लिए और पीलापन भी हटाने के लिए। तो इसमें हमने 2 चम्मच नमक डाला है। और तीसरा जो चीज़ है वो भी बहुत अच्छी होती है, जैसे कोई भी चीज़ पीली पड़ गई है तो वो हटाने के लिए ये है कोलगेट। तो इसमें 1 चम्मच के करीब हमने कोलगेट को यूज़ किया है। कोलगेट हमारी कोई भी चीज़ जैसे पीली पड़ जाती है उसमें बहुत कारगर है ये कोलगेट। तो कोलगेट ज़रूर मिक्स करें, बाकी पीलापन भी बहुत जल्दी हटा देता है। तो इसको अच्छे से सारी चीज़ों को इतनी देर तक इसको मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से दोनों चीज़ें मिक्स नहीं हो जाती, मतलब ये तीनों चीज़ें अच्छे से जब इसमें ऊपर से पूरा एकदम सूखर सा बन जाएगा और ये वो छोड़ने लगेगा। आप खुद ये चीज़ जब देखेंगे तो आपको खुद ये चीज़ पता चलेगी। तो इसको मतलब जितना फेंटना है कोलगेट को अच्छे से इसमें मिक्स करना है, जब तक कोलगेट पूरा अच्छे से मिक्स ना हो जाए तब तक इसको आपको चलाना है। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है, जो हमने आपको दिखाया है आप खुद देख सकते हो। तो ये देखिए पूरा अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें डाल के भी दिखाएंगे और बाकी इसमें हमने क्या चीज़ें और डाली हैं वो भी आपको पता चल जाएंगी। तो इसको हमने फिर इसमें डाल लिया है बड़े वाले बॉल में। एक छोटे में ये मोजे ज़्यादा थे तो वो नहीं उसमें आते नहीं, तो इस वजह से ये बड़े उसमें डाला है। तो इसमें डालने के बाद थोड़ा सा हल्का सा इसमें चलाएं और चलाने के बाद हल्का सा, मतलब ज़्यादा गर्म नहीं, हल्का सा थोड़ा सा गर्म पानी इसमें मिलाएं। तो गर्म पानी से उसकी गंदगी और पीलापन जल्दी हट जाएगा, तो इसलिए उसको ज़रूर मिलाएं। मिलाने के बाद इसको भी तब तक चलाना है जब तक अच्छे से ये इसका सूकर नहीं बन जाए। तो इसको मैंने अच्छे से चला लिया है और चलाने के बाद फिर इसमें मिलाना है विनेगर। विनेगर करीब ऐसा मिलाना है 4 चम्मच के करीब, क्योंकि 3 जोड़ी मोजे थे। जैसे आपके अगर कोई भी सामान ज़्यादा है या ज़्यादा कपड़े हैं तो आप उस हिसाब से इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हो, हर चीज़ की, मतलब जितना भी जो हमने सामान डाला है उससे मतलब दूना कर सकते हो, या जैसे जितने कपड़े हों उस हिसाब से आप इसमें बढ़ा सकते हैं। फिर आप देखिए अच्छे से ऊपर इसका सूकर आ गया है और इतना ही चलाना है। सारी चीज़ें अब अच्छे से मिक्स जब इसमें हो जाएंगी तब आपको मोजे डालने हैं। तो बस ये हमारी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई, फिर हमने ये सारी चीज़ों को इसमें डाल दिया। आप खुद ये चीज़ देखोगे, इसको मतलब डालने के बाद आपको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ना है, जिससे इसकी गंदगी आपको बिना मेहनत की इसकी गंदगी निकल जाएगी। आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और एकदम से मतलब मोजे आपके चमक जाएंगे। तो हमने तो ये हाथ से नहीं धुले, 15 मिनट के लिए इसी तरह से इसमें हमने छोड़ दिया था। फिर हमने ये वॉशिंग मशीन में मोजों को डाल दिया, बस इन्हीं मोजों को अकेला धुलना है। तो ये हमने धुल लिया है और 10 मिनट में हमारे ये मोजे धुल के तैयार हो गए। फिर हमने आपको आगे दिखाएंगे आपको तो ये हमारे मतलब कितने अच्छे से साफ़ निकल आएगी। तो इसी तरह से आप भी साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए मोजे हमारे धुल के मशीन से बाहर हमने निकाल लिए हैं, तो हम ये आपको दिखा रहे हैं। आप खुद इसकी देख सकते हैं कि कितने साफ़ मोजे निकल आए। तो इसी तरह आप भी धुल लो और कितने भी गंदे होंगे
जैसे नीचे जूते का कालापन भी जो जम जाता है वो भी इससे पूरा साफ़ हो जाएगा। तो बस इसी तरह से आप भी साफ़ कर लीजिए। अब चलते हैं खाली कोलगेट। वैसे तो हमने बहुत सारी इसकी वीडियो डाली हुई हैं, एक वीडियो हमने ये भी फिर बना दी कि आपके यहाँ जैसे कोई भी खाली कोलगेट होता है तो हम लोग क्या करते, फेंक देते। ये सारी चीज़ों को यूज़ में लेना है, कोलगेट को फेंकना नहीं है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसको दोनों तरफ से कट करके और काटने के बाद फिर इसमें हमने मिलाया है 1 चम्मच के करीब। जैसे पहले तो हमने आगे वाला जो पार्ट है उसका पूरा निकाल लिया था, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा भरा था। हम लोग क्या करते, ये समझ में आता है कि नहीं अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है तो इसको फेंक दो। जब आप काटोगे तब समझ में ये चीज़ आती है कि वाह इसमें तो बहुत ज़्यादा इसमें अभी कोलगेट था। तो चलिए इसको यूज में ले लेते। हमने क्या किया, इसमें डाला 1 चम्मच नमक। तो कोलगेट और नमक दोनों को हमने लिया है। अब मेरी ये नल की जो टोंटी है वो आप देख सकते हो कितनी मतलब गंदी है। वैसे हम हमेशा साफ़ करते रहते हैं, लेकिन जब अब वीडियो बनाते हैं तो मैं इस वजह से कुछ कुछ दिन बाद छोड़ छोड़ के करते, जिससे आपको हम दिखा सकें कि ये देखिए कि मैं इस तरह से साफ़ अपने टोंटियों को करते हैं, जिसमें देखिए कोई भी खर्चा नहीं। अब कोलगेट को जैसे खाली कोलगेट हो गया था तो हम लोग क्या करते, फेंक ही देते। तो देखिए उसका भी हमने यूज़ ले लिया। और नमक, इसके अलावा हमने कोई भी दूसरी चीज़ इसमें नहीं मिलाई है। पहले जब हमने लगाया तब आपने देखा होगा कितना मतलब ये हर जगह गंदगी हमारी निकल रही है। पूरी जो मतलब ये चीज़ें सबको हमने अच्छे से साफ़ कर लिया है, आप खुद देख सकते हो। तो है ना कितने काम का। तो ऐसे ही कोलगेट जो है खाली जब हो जाया करें तो इस तरह से ही रखते रहा करें। जैसे कितने भी कोलगेट हैं, जितने भी आपके घर में टोंटियाँ हैं, सारी इसी तरह से साफ़ कर लें और सिंक एरिया भी साफ़ कर लें। बाकी आप खुद देख सकते हो, है ना कितना मतलब पैसा वसूल चीज़। तो इसी तरह से आप भी अपने घर की सफाई भी कर सकते और पैसे भी बचा सकते। कोलगेट तो हर किसी घर में, मतलब ये नहीं कि ये यही वाला है, जो आप लोग यूज कर रहे हो उससे ही आप सफाई कर सकते हैं। बाकी ये हमने अपने हाथ से ही मोबाइल पकड़ा था तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो हिल ज़्यादा रही है, तो इसके लिए हम सॉरी चाहते हैं। बाकी हमने हर तरह से आपको ये दिखाया है, आप खुद देख सकते हो। तो ये देखिए सिंक हमारा बिल्कुल अच्छे से चमक गया है, टोंटी भी अच्छे से चमक गई है। अब इसमें इसी तरह से आप भी साफ़ कर लेना। बाकी अगर वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो 1 लाइक ज़रूर करें और फ्रेंड एंड फैमिली में भी शेयर करें। इस तरह की वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहते, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब